राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 22 तारीख दिन शुक्रवार को पड़ने वाली बैसाख की एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसे तो सारी एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है। भगवान विष्णु नारायण को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। एकादश का मतलब 11। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक मन मिलकर के 11 होते हैं। इसी 11 अंक पर भगवान नारायण ने एकादशी व्रत के महात्म्य को बताया कि 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक मन को बस में करके जो भी मेरी पूजा आराधना करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, दान देता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। केवल अनाज के त्याग को ही व्रत नहीं कहते। व्रत करने का मतलब है श्रद्धा विश्वास से नारायण के चरणों में ध्यान लगा करके कि हे नाथ, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, मेरी सारी इंद्रियाँ आपके चरणों में आज समर्पित है। और भगवान नारायण का भजन कीर्तन करना और प्रेम से श्रद्धा से व्रत करना ही व्रत है। एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है। भगवान नारायण कहते हैं कि मृत्यु लोक में लोग पूजा पाठ दान पुण्य धर्म कर्म से विहीन हो जाएंगे। चारों ओर केवल अपना उदर कैसे भरे इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। इन परिस्थिति में जो मनुष्य एकादशी के दिन अपनी इंद्रियों को और मन को बस में करके व्रत और पूजन को धारण करते हैं, वो नारायण मुझे बहुत प्रिय होते हैं। बैसाखी एकादशी के दिन और ज्येष्ठ मास की एकादशी में जो जल दान, फल दान, जूता छाता, दूध दही आदि दान करते हैं और किसी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए साक्षात मेरा ही रूप समझ करके और उन्हें दान देते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। झूठ कपट अहंकार तृष्णा मत्सर का त्याग करके और इस व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए। रात्रि में प्रेम पूर्वक भगवान की आरती पूजन जागरण नाम जप आदि जो करते हैं वह लोक और परलोक दोनों में सफल होते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में राजा अम्बरीश की एक कथा आती है। वो चक्रवर्ती राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वह भगवान कृष्ण नारायण के परम भक्त थे और सदा एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी को पारायण करते थे। भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे, खुद थोड़ी सी खेती करते थे, खुद आटा पीसते थे और भगवान को अपने हाथों से बनाकर भोग लगाते थे और रात दिन भगवान के भजन में रहते थे। उनके सारी धरती पर इतना सुखद राज्य था कि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं था। वह हर समय अपने राज्य काज के थोड़े से भार को संभाल करके रात दिन भगवान की सेवा और पूजा करते थे। भगवान नारायण में सदा उनका मन लगा रहता था। उनकी शादी हो गई थी। उनकी रानी जो थी महल में रहती थी। कभी कभी राजा उनसे मिलने चले जाया करते थे। एक बार एक राज्य के राजा ने अपनी पुत्री की शादी का संदेश उनके पास भेजा। उनके राज्य में एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। वो पुत्री राजा अम्बरीश के बारे में सुन रखा था कि वो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। उसने जिद की कि मैं उसी राजा के साथ विवाह करूंगी। उसके पिता ने राजा अम्बरीश के पास संदेश भेजा कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी पुत्री से मिलने जुलने का कोई वक्त नहीं मिलता, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। उनकी पुत्री ने उन्हें जवाब भेजा कि हे राजा, मुझे आपके समय की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं आपसे पानी ग्रहण करना चाहती हूँ। राजा ने अपनी तलवार भेज दी। उसी तलवार से उनकी शादी हो गई और रानी अपने महल में आकर रहने लगी। राजा ने उनको देखा तक नहीं। राजा अपने भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते थे, एकादशी का व्रत करते थे, रात्रि जागरण करते थे।
4 बजे उठकर राजा भगवान की सेवा में लग जाते थे। छोटी रानी ने 3 बजे उठ करके और ठाकुर जी की साफ सफाई करना, उनकी फूल पानी आदि की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। राजा ने देखा कि मेरा ये काम कौन करके जाता है। एक दिन राजा ने देखा छुप करके कि छोटी रानी की कोई स्त्री आती है और वो आकर के पूरा काम कर जाती है। राजा ने उसको पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करती हो? ये काम मेरा है, मैं करूँगा। छोटी रानी ने कहा कि महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, छोटी हूँ, आपने मुझे देखा नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मुझे भी पूरा हक है कि मैं आपकी सेवा पूजा में आपकी सहायता करूँ। राजा उसकी इस बात से प्रसन्न हुए और उसे सेवा पूजा करने के लिए आदेश दे दिया। अब राजा और रानी दोनों मिलकर भगवान की खूब सेवा पूजा करने लगे, व्रत करने लगे। एकादशी का व्रत करते करते उनको हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में वो जैसे ही करने के लिए उद्यत हुए, दुर्वासा ऋषि उनकी सभा में आ गए। दुर्वासा जी को देखकर राजा ने प्रणाम किया, आसन दिया और कहा कि हे महाराज, आप भोजन करें, क्योंकि द्वादशी में पारण करने का समय हो रहा है। आप भोजन कर ले, फिर मैं भी भोजन करूँगा। दुर्वासा ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और द्वादशी तिथि खत्म होकर के त्रयोदशी प्रवेश होने वाली थी। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, अगर आप त्रयोदशी में पारण करेंगे तो आप पाप के भागी होंगे, आपको द्वादशी में ही पारण करना है। राजा ने कहा कि मैंने दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया है, मैं उनके बिना भोजन नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने उपाय निकाला कि आप केवल चरणामृत ले लें, उससे कोई डर नहीं होगा, भोजन आप ऋषि को कराने के बाद करें। राजा को ये बात जची। वो जैसे ही चरणामृत लेने लगे, उसी वक्त दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी क्रोध से लाल पीले हुए और उन्होंने अपने जटा से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई। दुर्वासा ने कहा, तुमने मेरा राजा अपमान किया है, ये कृत्या तुम्हें खा जाएगी। इतनी देर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया। कृत्या वहीं लुप्त हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी आगे आगे और भगवान का चक्र उसके पीछे लग गया। दुर्वासा जी सारे लोक में भागते फिरे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सारे लोक में सारे देवताओं ने उनसे कहा कि भाई तुम विष्णु भगवान, ये चक्र विष्णु भगवान का है, तुम विष्णु लोक जाओ। विष्णु लोक पहुँचे तो भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा जी, आप मेरे अपराधी नहीं हैं, आप अम्बरीश के अपराधी हैं। आप राजा अम्बरीश के पास जाएं, वही आपके अपराध को क्षमा कर सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। दुर्वासा जी फिर पृथ्वी लोक पर आए और अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा के कहा, हे ऋषिवर, ये महापाप आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पूज्य हैं, नारायण के सदस्य हैं, आप बैठिए। और अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। सुदर्शन चक्र वहाँ लुप्त हो गए और भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने दुर्वासा जी से कहा, हे दुर्वासा जी, जो मेरा अपराध करता है मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का अपराध करता है उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता। आपने ऐसी गलती की है जिसे आपको अम्बरीश जी ने ही माफ़ किया। इस इतने समय में 1 वर्ष का वक्त बीत गया। जो दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम के आए, अम्बरीश जी ने जल तक ग्रहण नहीं किया 1 वर्ष तक। जब दुर्वासा जी को भोजन करा लिया, उसके बाद ही उन्होंने अन्न जल को ग्रहण किया। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा भक्त न पृथ्वी पर कोई हुआ है न होगा। इन्होंने एकादशी व्रत को इतने नियम से किया है, मैं ऋषि अम्बरीश जी पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजा,
तेरे जैसा न कोई राजा हुआ है न होगा। ये है एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को मन और तन धन से करता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी होती है। वह पृथ्वी पर राजा की तरह अपना जीवन भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। राधे राधे।